Dear students, welcome again. We were discussing about the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने बात की है कि कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, या उसके अलावा क्या है कि कोई ओनर या इन्वेस्टर अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी बिजनेस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इवन प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या है, अगर जो है आपके पास डिफरेंट जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या डिफरेंट पार्टनर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हम ऑब्वियसली काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो हमें कुछ ना कुछ सैलरी भी बिजनेस से मिलनी चाहिए। पार्टनरशिप का कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए। ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट, उनका बेनिफिट है, लेकिन वो कुछ सैलरी को फिक्स सैलरी, जैसे हमने बात की है, हो सकता है कि पॉसिबल है कि ए ने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, लेकिन बी और सी जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है उनकी, लेकिन वो बिज़नेस के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं, तो वो उसकी सैलरी को भी क्या कर सकते हैं, वो बिज़नेस से सैलरी ले सकते हैं। उस सूरत में जो बिज़नेस का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, लेट्स अज्यूम कि 18,000 है, दिस इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब इसमें सारी की सारी अमाउंट्स जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं टैक्सेशन के हवाले से, सारी अमाउंट्स। अब ये अमाउंट उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम सैलरीज भी लेंगे। अब सैलरीज हो सकता है ए कहता है कि मैंने सैलरी नहीं लेनी, नो सैलरी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो बी है, लेट्स अज्यूम हम ये कहते हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 2,000 है, और सी जो है उसकी सैलरी लेट्स से 1,000 है। अब जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 18,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि क्या होगा कि प्रॉफिट में से सबसे पहले ये जो सैलरीज हैं, ए की कोई सैलरी नहीं है, हम कहते हैं कि ये 0 सैलरी है, बी की 2,000 है, सी की 1,000 है। इट मीन्स के सबसे पहले जो टोटल ऑफ द 3,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, तो वो क्या किया जाएगा, वो डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स अब जो प्रॉफिट है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कितना है, वो 15,000। मीन्स के आपके पास जो प्रॉफिट है वो अब 18,000 नहीं रहा, बल्कि कितना है, वो आपके पास 15,000। तो ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट अब 18,000 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि 15,000 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ, जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आया था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या उसको हमने ट्रांसफ़र तो करना है। अब जो ट्रांसफ़र करना है वो हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, मींस की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो इनकम है वो बिजनेस की, वो कम हो जाएगी। इनकम समरी कह लें या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस कह लें, उसमें से 3,000 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द फॉर्म ऑफ दी सैलरीज। अब ये सैलरी गई किसको है, वो ए को कोई नहीं गई, बी को गई है और सी को गई है। इट मीन्स कि ये अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इट मीन्स कि कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी, 2,000 here and 1,000 here, मीन्स कि ये आपकी सैलरीज जो है वो ऑब्वियसली सैलरी बिजनेस के लिए उस बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर रही है, तो प्रॉफिट को हमने डेबिट कर दिया, और वो अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में। अब इट्स अप टू द ओनर्स, अप टू द पार्टनर्स कि क्या वो अमाउंट जो 1,000 या 2,000 उसको एज अ सैलरी मिली है, क्या वो उसको विड्रॉ कर लेता है या उसको बिजनेस के अंदर ही रिटेन करता है और अपने कैपिटल को ही इंक्रीज करता है। अब ये नेक्स्ट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो उसको जो कैपिटल है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इस तरह जो एक नई चीज़ है, जो एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू सैलरीज, या हमारे पास जो अदर ऑप्शन हो सकती है, वो क्या है कि वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मीन्स कि जो बिजनेस है, ऑब्वियसली आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आपको पता है कि उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए एज अ ओनर, एज ए इन्वेस्टर, आप ये कहते हैं कि हम
बिजनेस में जो प्रॉफिट बच जाएगा, जो प्रॉफिट सारे के सारे एक्सपेंसेस निकाल के बच जाएगा हमारे पास, उसके बाद जो है वो जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज जो है उनको भी दे दी जाएंगी। जो अमाउंट बच जाएगी उसमें से हम कुछ अमाउंट एज अ इंटरेस्ट जो है वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द कैपिटल भी हो सकता है, वो कोई फिक्स अमाउंट भी हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ अमाउंट कह लें कि इतनी अमाउंट हमने अपने कैपिटल में से एज अ कैपिटल नहीं था, वो एज अ लोन कंसीडर करके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो सेम जो अमाउंट है आपके पास 15,000, हम ये कहते हैं कि अलग से ए बी और सी, ए की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, वो कहता है कि 3,000, ये कहता है कि 1,000 और सी जो है वो 2,000। तो ये अमाउंट मीन्स कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 6,000 बन जाता है। तो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास बच गया है वो कितना है, वो जस्ट जो है आपके पास 9,000। मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने प्रॉफिट वो 15 नहीं करना बल्कि 9,000 करना है, क्योंकि इस 15 में से 6,000 हमने क्या किया है, अगेन हमने इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट टू द ओनर्स, इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी भी एंट्री सेम होगी, जस्ट लाइक सैलरी, देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट डिफरेंस इन देयर, उसकी फॉर्मेट सेम होगा। सिंपली क्या है कि हमारे पास जो है वो इनकम समरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास 6,000 डेबिट हो जाएगा, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ सी। कैपिटल ऑफ ए में कितना क्रेडिट हो गया हमारे पास 3,000, बी में 1,000 एंड सी में 2,000। तो ये अमाउंट हमारे पास जो है वो एज अ क्रेडिट आ जाएगी कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट बाकी बच गई है वो 9,000 है। उस 9,000 को ऑब्वियसली अगेन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले प्रॉफिट 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन अब हमारे पास सैलरीज को डिडक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3,000 ये सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 6,000 ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 9,000 बच गया जो कि ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगेन आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट लॉस रेशो जो एग्री करें उसके मुताबिक हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि ये जो 9,000 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, लेट्स से 3, 2 and 1 मीन्स कि 3:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को। मीन्स कि ये आपके पास अगर इसको हम टोटल करें तो ये आपके पास आ गया 9, मीन्स कि 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2/9। जस्ट कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए मैंने वैल्यूज ऐसे एज्यूम की हैं, अदरवाइज जो भी इनकी रेशियो होगी मीन्स के इसमें से 3,000 जो प्रॉफिट है, 4,000 प्रॉफिट है और 2,000 प्रॉफिट है। मीन्स कि ये जो आपके पास 9,000 था इसको हमने ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू दी एग्रीड रेशियो, और वो रेशियो क्या थी 3, 4 एंड 2, द टोटल इज 9। मीन सबसे पहले जो प्रॉफिट था उसमें से आपने सैलरीज डिडक्ट की, सब्ट्रैक्ट की, जो बच गया उसमें से उन्होंने कहा कि हमने इंटरेस्ट भी लेना है, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया। अब जो बाकी बच जाएगा वो क्या करेंगे, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। एंट्री ऑब्वियसली इसकी भी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी है बिल्कुल सेम होगी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जिसको हम इनकम समरी बोलते हैं वो डेबिट हो जाएगा, और ए बी सी एक्स वाई जेड व्हाटएवर उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर दें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट स्टिल आप कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।